नमस्ते आप सभी को। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि वट सावित्री पूजा क्या होती है, ये क्यों की जाती है और इसे करने के क्या क्या लाभ हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वट सावित्री की पूजा हर साल ज्येष्ठ महीने की अमावस्या के दिन की जाती है। कहीं कहीं यह ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भी मनाई जाती है। यह व्रत अखंड सौभाग्य और संतान सुख के लिए किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को पूरी निष्ठा और नियम से करने पर पति पर आने वाली तमाम बलाएं नष्ट हो जाती हैं और पति की उम्र लंबी होती है। इस व्रत के पुण्य से निसंतान महिलाओं को संतान सुख की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसी मान्यता है कि सावित्री अपने कठोर पतिव्रत धर्म के पुण्य से अपने अल्पजीवी पति सत्यवान को यमराज से बचाकर पृथ्वी पर वापस ले आई थी। आइए सुनते हैं सावित्री सत्यवान की कथा। भद्र देश के प्रतापी राजा अश्वपति के राज्य में प्रजा अत्यंत सुखी थी। चहुं ओर समृद्धि और शांति थी, किंतु राजा को अपने निसंतान होने की बड़ी पीड़ा थी। साधु संतों ने राजा को एक विशिष्ट यज्ञ करने का परामर्श दिया। संतान की इच्छा लिए राजा ने 18 वर्षों तक मंत्रोच्चार के साथ प्रतिदिन 1,00,000 आहुतियां दी। कहा जाता है कि माँ सावित्री ने, जिन्हें माँ गायत्री और सरस्वती भी कहा जाता है, राजा पर प्रसन्न होकर राजा को अत्यंत तेजस्वी और रूपवती कन्या रत्न होने का वरदान दिया। कन्या के जन्म के बाद उसका नाम सावित्री रखा गया। सावित्री जैसे जैसे बड़ी होती गई, उसके रूप और गुणों की चर्चा चारों ओर होने लगी। अब राजा को उसके लिए एक सुयोग्य वर की तलाश थी, किंतु दूर दूर तक उन्हें अपनी कन्या के अनुरूप वर नहीं दिखाई पड़ रहा था। दुखी होकर उन्होंने सावित्री को स्वयं ही अपने लिए कोई योग्य वर तलाशने के लिए कहा। सावित्री अपने पिता की आज्ञा अनुसार वर की तलाश में भटकने लगी। भटकते भटकते एक जंगल में सावित्री की भेंट राजा धुत्मसेन के अत्यंत तेजस्वी पुत्र सत्यवान से हुई। राजा धुत्मसेन उस समय अपने राज्य के दुश्मन द्वारा छिन जाने से निर्वासित और वनवासी थे। सत्यवान सभी वेदों के ज्ञाता थे। वे धर्मात्मा, माता पिता के भक्त, अत्यंत सुशील एवं उदार थे। उनके रूप और गुणों से प्रभावित होकर सावित्री ने पति के रूप में सत्यवान का वरण किया। तब नारद मुनि ने प्रकट होकर सावित्री को सत्यवान से विवाह न करने का परामर्श दिया। उन्होंने कहा, बेटी, जिस तेजस्वी युवक से तुम विवाह करना चाहती हो वह अल्पायु है। विवाह के बाद तुम केवल 1 वर्ष तक ही पति का सुख प्राप्त कर सकोगी। माता पिता ने भी सावित्री को यह विवाह नहीं करने की सलाह दी, किंतु सावित्री हृदय से सत्यवान को अपना पति मान चुकी थी। उसने हठपूर्वक यह विवाह कर लिया। विवाह के बाद सावित्री राजमहल को छोड़कर जंगल की कुटिया में सुखपूर्वक पति और सास ससुर के साथ जीवन व्यतीत करने लगी। नारद मुनि के द्वारा बताई गई सत्यवान की मृत्यु की तिथि जो समीप आ रही थी, सावित्री के व्रत और उपवास बढ़ते जा रहे थे। धीरे धीरे वह कठोर तप में लीन हो गई। सत्यवान अग्निहोत्र के लिए जंगल में लकड़ियां काटने जाया करते थे। जिस दिन सत्यवान के महाप्रयाण का दिन था, सावित्री अत्यंत चिंतित थी। सास ससुर से आज्ञा लेकर सावित्री भी उस दिन सत्यवान के साथ वन चली गई। जैसे ही सत्यवान सूखी लकड़ियां काटने एक पेड़ पर चढ़े, उन्हें मूर्छा आने लगी। वे पेड़ से नीचे उतर आए। सावित्री अपने पति का सिर अपनी गोद में लेकर उन्हें अपने आंचल से हवा करने लगी। थोड़ी ही देर में उसने सूर्य के समान तेज लिए हुए एक भयंकर पुरुष को देखा, जो उसके पति के प्राण को लेकर जाने लगा। सावित्री ने व्याकुल होकर अत्यंत आर्द्र स्वर में उस पुरुष से कहा, हे देव, आप कौन हैं और आप मेरे पति के प्राण क्यों लिए जा रहे हैं? उस भयंकर पुरुष ने उत्तर दिया, हे तपस्विनी, मैं यम हूँ और आज तुम्हारे पति सत्यवान की मृत्यु का दिन है। सावित्री भी यम के पीछे पीछे चलने लगी। यम ने सावित्री को नाना प्रकार से विधि के विधान को समझाया और उसे अपने पीछे आने के लिए बार बार मना किया, किंतु वह यमराज के पीछे पीछे चलती रही। उसकी दृढ़ निष्ठा और पतिव्रत धर्म से प्रसन्न होकर यमराज ने उसे जितने चाहे उतने वर मांगने को कहा। सावित्री ने यमराज से कहा, हे देव, पति के बिना संसार का ही नहीं, स्वर्ग का भी कोई सुख मुझे नहीं चाहिए। यमराज ने सावित्री को वरदान देने के बाद वरदान मांगे बिना आगे नहीं बढ़ पाने का नियम बताया। तब सावित्री ने अपने सास ससुर की खोई आंखें और खोया राज्य मांगा। फिर उसने अपने पिता के लिए 100 पुत्रों का वरदान और साथ ही सत्यवान से अपने लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा। यमराज ने शीघ्रता में तथास्तु कह सावित्री को लौट जाने के लिए कहा। सावित्री ने कहा, देव, पति के बिना मैं पुत्रवती कैसे होऊंगी? उनके प्राण तो आप लिए जा रहे हैं। अब यमराज को अपने वचन का स्मरण हुआ।
वचनबद्ध यमराज ने सत्यवान के प्राण उन्हें लौटा दिए और सत्यवान को 400 वर्षों की दीर्घ नवीन आयु प्रदान की। इस तरह सावित्री ने अपने दृढ़ संकल्प और कठोर व्रत से यमराज से अपने मृत पति के प्राण वापस ले लिए। कहा जाता है कि जिस वृक्ष के नीचे सावित्री अपने पति का सिर गोद में लिए बैठी थी वह बरगद का पेड़ था। इसीलिए इस दिन बरगद के पेड़ की ही पूजा की जाती है। इस दिन सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं, नए कपड़े पहनती हैं और पूजा की सामग्री लेकर बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं, उपवास रखती हैं। कच्चे धागे को बरगद के तने में बांधकर उसकी 7 बार परिक्रमा की जाती है और अपने लिए अखंड सौभाग्य की कामना और प्रार्थना की जाती है। फिर रात में चंद्रमा को जल अर्पण करने के बाद प्रार्थना करके इस व्रत का समापन किया जाता है। मान्यताओं के अनुसार वट सावित्री पूजा हिंदू संस्कृति में विशेष महत्व रखती है। ये पूजा करने से महिलाओं को एक अच्छे विवाहित जीवन की, सौभाग्य की, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसीलिए महिलाएं इस व्रत और पूजा को बहुत ही समर्पण और प्रेम के साथ करती हैं। आप सभी को वट सावित्री की अनेकों शुभकामनाएं। नमस्कार।